प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्यार भरी जय मसीह की एक बार फिर से मेरे चैनल के ऊपर आप सभी विश्वासी भाई बहनों का मैं स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, कैसे पता लगेगा कि हमारे श्राप टूट गए। हालेलुया। क्योंकि जो प्रीच होता है कि हम अपने श्रापों को तोड़ें, लेकिन कब तक? क्योंकि कहना है कि श्रापों के कारण हमारे जीवन में यह बीमारी है। कोई श्राप चल रहा है इसलिए हमारी तरक्की नहीं हो रही। कोई हमारे जीवन में श्राप है जिसके कारण हम सक्सेस नहीं हो रहे, हम दुविधा में हैं, हम प्रॉब्लम में हैं, हमें डिले मिल रहा है। कैसे पता करेंगे? इस वीडियो को जरूर सुनना। आज आपके सारे वहम, सारे भरम निकल जाएंगे। क्या आप वहम और भरम से निकलना चाहते हो और ये देखना चाहते हो कि श्राप कैसे टूटते हैं और कैसे पता चलता है कि श्राप टूट गए? हालेलुया। तो एक वचन में आपको टच करवाती हूँ, यशायाह नबी की बुक 53 अध्याय 53 चैप्टर उसकी 5 आयत। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। अब मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि वह हमारे पापों के कारण, हालेलुया, क्रूस पर गया। हमारे अधर्म के कारण, जो हमारे अधर्म थे, बुरे काम थे, उसके कारण वह कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए कि हम शांति को पालें, उस पर ताड़ना पड़ी। तो फिर जो उसने कोड़े खाए इसलिए कि हम चंगे हो जाएं। ये ही वचन पूरे व्याख्या कर देता है, पूरे आपके सच में आपको एक ऐसा भेद देगा कि हम कौन सी उलझनों में उलझे हुए थे। हालेलुया। मैं आपको एक वचन बताती हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो आज के दौर में जो अनुग्रह का समय चल रहा है, दया का समय चल रहा है, हमें क्या करना है? सिर्फ विश्वास। किस चीज के ऊपर? इसी वचन के ऊपर। वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। हालेलुया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। अगर आपने इस वचन के ऊपर मनन कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप कभी अपने मुख से ये नहीं बोलोगे कि कोई श्राप हमारा पीछा कर रहा है। क्यों वो श्राप हावी होते हैं जो बाप दादाओं से हैं? क्यों? क्योंकि मसीह में आने के बाद भी हमारा अंगीकार यही है। पहला तो हमारे अंदर डर है कि उसके साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ भी होगा। दादा ऐसे थे, मेरे साथ भी होगा। पापा ऐसे थे, मेरे साथ भी होगा। ये डर है। सबसे पहले मसीह में आने के बाद आपने अपने अंदर से डर निकालना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का सामर्थी वचन कहता है, मैंने तुम्हें डर और भय का नहीं, वरन दलेरी का आत्मा दिया है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जीवन में आकर क्रूस के ऊपर उसने इतना दुख सहा, क्या उसका दुख सहना ये प्रूफ नहीं करता कि अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं? बस आपने अंगीकार करना है और विश्वास करना है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अगर आप आज भी मानते हो आपके ऊपर श्राप है, तो फिर वह है। अगर आप आज भी मानते हो कि आपके पीढ़ियों के कर्ज आपके ऊपर है, तो वो फिर है, क्योंकि आप मान रहे हो। फिर वचन भी आपको बाहर नहीं निकाल सकता। जिस दिन आपने ये विश्वास कर लिया कि अब हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि हमारा अधर्म यीशु ने अपने ऊपर ले लिया, हमारे पाप उसने अपने ऊपर ले लिए, हमारे दुखों बीमारियों के लिए उसने ताड़ना सह ली, कोड़े खा लिए। हम लज्जित ना रहे, हमारे जीवन में डिले ना रहे, वो सब शर्मिंदगियां यीशु मसीह ने अपनी देही के ऊपर सह ली। तो उसको उस समय जो पीड़ा हो रही थी, मेरे प्रिय भाई बहनों, जीसस भी मनुष्य देही में आए थे। अगर हमारे कहीं ऐसे थोड़ा सा चुप जाए, हमें कितनी पेन होती है। तो उसको
उसको तो 39 कोड़े पड़े हैं, 39 कोड़े उसने खाए हैं, कांटों का ताज पहना, मुंह के ऊपर थूका गया, उसके बेंतें मारी गई, उसे कुचला गया, हाथों पैरों में कील ठोक दिए उसके। हालेलुया। तो कितना दुख उस समय प्रभु यीशु ने अपने देही के ऊपर लिया, फिर भी उफ तक नहीं की। क्यों? इसलिए कि आज भी हम श्रापों में पड़े हैं। इसलिए इतना उसने दुख सहा कि हम आज भी मुंह से कहें कि हमारे बाप दादाओं के श्राप हमारा पीछा करें। हमें ये नहीं कहना, सिर्फ ये कहना कि हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। अब कोई कर्ज, कोई श्राप हमारी जिंदगी में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जा, तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपनी ट्यूनिंग को चेंज करो, अपने शब्दों को चेंज करो और प्रभु के ऊपर विश्वास करो। ये है शुभ समाचार। ये शुभ समाचार नहीं है कि आप 10 साल से मसीह में हो और आज भी श्राप तोड़ रहे हो। विश्वास करना है, सिर्फ और सिर्फ विश्वास करना है, दूसरा कोई कार्य नहीं। जो प्रार्थना करनी है ना मेरे प्रिय भाई बहनों, वो सिर्फ धन्यवाद के साथ। प्रार्थना क्यों करनी है? धन्यवाद करना है। और प्रार्थना किस चीज के लिए करनी है? प्रभु यीशु मसीहा का राज्य और फैले। प्रार्थना किस चीज के लिए करनी है? जैसे प्रभु तूने हमें बचाया, उन रूहों को भी बचा। मेरे आंटी गवांटी, मेरे भाई बहन, साक संबंधी, मेरे नगर को अब तू बचा। ये प्रार्थनाएं करनी है। ये प्रार्थना करनी व्यर्थ है कि हम अपनी ही लिस्ट लेके बैठे, खुदा श्राप तोड़ दे। तो परमेश्वर कहेंगे, क्या मेरा क्रूस इनफ नहीं था? क्या दोबारा मैं क्रूस पर चढ़ूं? जब प्रभु यीशु मसीहा ने प्राण त्याग ने, तो प्रभु यीशु मसीहा ने क्या कहा? सब कुछ पूरा हुआ। वो सब कुछ भी मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे श्राप टूट गए, हमारे दर्दें चली गई, हमारी बीमारियां चली गई, हमारे ऊपर कोई बाप दादाओं का श्राप नहीं रहा। अगर आप आज विश्वास कर लो कि हमारी बॉडी में प्रभु यीशु मसीहा का अब ब्लड है जो उसने क्रूस के ऊपर बहा दिया, अब हमारा DNA चेंज हो चुका, हम विश्वास करते हैं, तो हमारे ब्लड में कोई बीमारी नहीं है, कोई श्राप नहीं है। हालेलुया। आई होप कि आपको समझ आ जाए। बहुत खुदावंद आप पे फजल करे कि आपको सत्य का पता चल जाए, तो आप वहम भरम से बाहर आ जाओ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन सामर्थी है, सांस फूका हुआ है। जे प्रभु ने ऐसे ही नहीं लिख दिया, प्रभु ने ऐसे ही क्रूस नहीं उठा ली। क्रूस उठाना अति जरूरी था हमारे पापों श्रापों कर्जों के लिए, इसलिए उठाया। नहीं तो फिर क्यों उठाया क्रूस? फिर प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही आते और सेवा करते और चले जाते, फिर हम तोड़ते रहते प्रार्थना में जाके, पापों को श्रापों को तोड़ दो तोड़ दो, तोड़ते रहते। वो टूट चुके हैं, कोई श्राप हमारा हिस्सा नहीं है, कोई भी। वरन बाइबल तो ये बयान करती है कि हम किसी को श्राप दें भी ना। हालेलुया। हमारे मुख से हमेशा आशीष निकले। अगर हम सिधाई में चल रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन की अब उल्लंघना नहीं कर रहे, हमने पाप से तौबा कर ली है, हमने पवित्रता का जीवन जी लिया है, जो भी कोई हमें श्राप देगा वो हम पर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, हो ही नहीं सकता। क्योंकि यहोवा हमारा रखवाला है, जिसकी और यहोवा उसका विरोधी कौन हो सकता है। ये वचन ऐसे ही नहीं लिख दिए गए, सत्य है परमेश्वर के वचन। जो इस पे विश्वास करता है वह बड़े उद्धार को अपने जीवन में देखता है और आनंद से जीवन को व्यतीत करता है। पैसा ही आनंद नहीं है कि हमें जीसस में आगे हम बहुत अमीर हो जाए। नो, आनंद परमेश्वर जो देता है ना, वो आनंद फिर वैरी चुरा नहीं सकता। वो धन दौलत आनंद नहीं दे सकती जो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमें देता है।
इसलिए अपने अनंत को शैतान को चुराने मत दो। प्रार्थना सिर्फ धन्यवाद की लेकर जाओ, अपने नगर के लिए लेके जाओ, अपने उन लोगों के लिए लेके जाओ जिन्होंने अभी तक सत्य को नहीं जाना। इस बात को प्रार्थना में मत परमेश्वर को कहो कि हमसे कर्ज तोड़ दे, श्राप तोड़ दे। हालेलुया, गलत प्रार्थना है जी। विश्वास करो, सिर्फ विश्वास करो और मुंह से अंगीकार करो, क्योंकि वचन कहता है न्यू टेस्टमेंट में अपने अंगीकार को थामे रहे। और थामे रहने का मतलब इसी पे दृढ़ रहे कि अब कोई भी श्राप पाप हमारा हिस्सा नहीं है। हालेलुया। आई होप मेरे प्रिय भाई बहनों की ये वचन आपको समझ आया होगा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे इस वचन के बीच में से। जे वचन, जे परमेश्वर का सत्य आपके जीवन में काम करे, क्योंकि खुदा कहता है मत डर, मत घबरा, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। फिर भी डर है। हालेलुया। तो हम वचन की उल्लंघना करते हैं। मत डरो, मत घबराओ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी और मेरी और है। वह हमारे संग है, वह हमारी ढाल है। उसने हमें चारों ओर से घेर रखा है। ये सत्य है और इसी पर विश्वास करो। हालेलुया। सबको प्यार भरी जय मसीह की। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। गॉड ब्लेस यू।